न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार विवर न्यूज आपके लिए दीपू कुमार। जैसे कि अभी मेरी मौजूदगी जहानाबाद में है और जहानाबाद से आरजेडी पार्टी से टिकट लेकर राहुल शर्मा, जो कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो राहुल जी से हम जानते हैं, राहुल शर्मा से हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जाएंगे और राजद के किन विचारधाराओं को वो बढ़ाने का काम करेंगे और जनता उनको किस तरह से वोट करेगी, क्यों वोट करेगी, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेगी। ये सब सवालों को लेकर राहुल जी से हम जुड़ते हैं और राहुल जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। घोसी छोड़ जहानाबाद से राजद की तरफ से सिंबल मिला, उसके बाद आज आपने नॉमिनेशन किया है। जहानाबाद में क्या कुछ होगी चुनावी मुद्दा? देखिए, जहानाबाद ही नहीं पूरे बिहार में मुद्दा दो ही है। पहला, बेरोजगारी। जिस तरह से हम लोग की जो सरकार बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और हमने 20 महीने का समय मांगा है कि हर परिवार में जिसमें कोई नौकरी नहीं है हम लोग नौकरी देंगे। तो पहला मुद्दा तो वो है। दूसरा मुद्दा जो एकदम निचले स्तर पे, जो आज तक कभी नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, दूसरा वो मुद्दा है कि कम से कम एक आम जनता जो ब्लॉक में, थाने में, अंचल में जाती है और उसका एक बिना पैसे का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, खुद जमीन का, खुद का जमीन, और खुद के जमीन के लिए किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 रुपया लगा। तो यही दो मुख्य मुद्दे हैं, इसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है और इसी मुद्दे के साथ हम लोग यहाँ से लड़ेंगे। जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं के बीच सुदय यादव को लेकर के काफी नाराजगी थी, उन्होंने टिकट बदलाव की मांग की थी, लेकिन जहानाबाद में टिकट बदल गया, उम्मीदवार बदल गए हैं। सुदय यादव भी जहानाबाद से चले गए हैं, सुदय यादव की जगह पे राजद की तरफ से आप आए हैं। इस बार कितने वोटों से जो है कि इस बार आप जहानाबाद को फतह करेंगे? नहीं, देखिए, हम वोट के पंडित नहीं हैं, हम एक उम्मीदवार हैं और जनता के न्यायालय में खड़े हैं। जनता निर्णय लेगी, जनता जो चाहेगी सो करेगी और जनता का तमाम निर्णय हम लोग को सुधार होगा। राहुल शर्मा की टक्कर, पहले ये राहुल शर्मा जदयू में थे और अब जहानाबाद विधानसभा से जो है कि जदयू के उम्मीदवार से ही राहुल शर्मा की टक्कर होने वाली है, क्या कुछ होगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जो दो प्रमुख मुद्दे हैं बिहार का या इस जहानाबाद जिले का या जहानाबाद विधानसभा का, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो इससे अछूता होगा। तो ये चुनाव जनता लड़ रही है, मैं किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के साथ खड़ा हूँ। जनता अपना निर्णय उनको लेना है कि अगले 5 साल तक वो कैसा बिहार चाहते हैं। क्या ऐसा बिहार चाहते हैं जहाँ ब्लॉक, थाने में जो अभी व्यवस्था चल रही है वो कंटिन्यू रहे, क्या वो निरंतर जारी रहे, या इसको बदलना है? तो जनता को निर्णय करना है, जनता लड़ रही है चुनाव, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। राहुल शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? राजद के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राजद की तरफ से जो है कि भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया, जबकि इसको लेकर के भूमिहार समाज जो है कि काफी राजद से खफा रहते हैं, लेकिन आप राजद से टिकट लेकर के मैदान में देखिए, एक तो पहला बात, मीडिया का एक परसेप्शन बनाना रहता है। आज आप मीडिया में देखिए, बहुत तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है। हमको वो क्लिपिंग या अखबार का वो कटिंग दिखाइए जहां लालू जी ने ये बात कहा। लेकिन चलिए, बात पुरानी है, अभी हम लोग कहेंगे तो उसको लेकर विवाद होगा। लेकिन उसके अलावा जंगल राज का ये मुद्दा बोल रहे हैं लोग। हम तो चाहते नहीं थे कि हम इस मुद्दे पे आए, क्योंकि इस मुद्दे को जब हम बोलेंगे तो जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो तमाम लोग नंगे होंगे, तमाम लोग। अगर इतना बुरा था जंगल राज, तो 14 में जब आप समर्थन ले रहे थे लालू जी का बाहर से सरकार बचाने के लिए, तो उस समय कहा गया था ये मुद्दा। फिर 15 में आपने उन्हीं के साथ सरकार बनाई, तो कहाँ गया था मुद्दा? फिर दोबारा 17 में आप भाजपा के साथ आए, तो भाजपा के पास कहाँ गया था मुद्दा कि नीतीश कुमार आ कहाँ से रहे हैं? मैंने एक बार साधु, एक बार चोर, आपके सुविधा के हिसाब से राजनीति चलता है। फिर दोबारा आपने 19 का चुनाव लड़ा, 20 का चुनाव लड़के फिर से सरकार बनाई, अब फिर से 22 में आ गए। तो ये अल्टा पलटी इधर उधर, तो इसमें तो देखिए वो लोग नंगे हुए हैं, चाहे दोनों कोई भी दल हो। तो ये मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उठाया जाता है, क्योंकि 20 साल में तो बताना चाहिए था कि हमने क्या सुधारा है। कुछ बुनियादी सुविधाएं बढ़ी तो भ्रष्टाचार आपने इस कदर बढ़ा दिया है
कि अब जीना मुहाल है। तब मूड़ी काटिए के आदमी मरता है कि गरीब के पॉकेट से जिसको 500 रुपया नहीं आप छीन ले रहे हैं, डाका मार रहे हैं अपने तंत्र के माध्यम से, तो वो लूट और वो आदमी का गला नहीं काट रहा है। यही सारे मुद्दे हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग सर, जहानाबाद के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज दीपावली का पर्व है, सभी लोगों को सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों शुभकामना, और साथ ही यहाँ के लोगों को भी कहें कि अपने भविष्य के लिए, जैसे हम लोगों ने हर चीज को छोड़कर इस गठबंधन में आए हैं, तो उसी तरह वो लोग भी इसमें आए और अपने भविष्य के लिए मतदान करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में नौकरी देंगे, कितना सफल हो पाएगा सर? तेजस्वी जी ने कहा है कि जिस घर में कोई नौकरी पेशा नहीं है उस घर को हम नौकरी देंगे, और बिल्कुल संभव है। अगर नहीं संभव है तो नीतीश जी क्या कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, तो बाद में पैसा कहाँ से आया, जहाँ से आया था वहीं से आएगा, और बिहार की व्यवस्था बदलेगी। नेतृत्व तो बदलने वाला है, व्यवस्था बदलेगी। किन किन मुद्दों को लेकर सर आप जो है सर जनसंपर्क में उतरेंगे? नहीं, हमने साफ कहा ना, हमने साफ कहा। आपको सबसे पहले प्रश्न में हमने कहा कि मुद्दे दो हैं, बेरोजगारी, और दूसरा मुद्दा रहेगा जो आम लोग हैं, तो दैनिक रूप से दैनिक दिनचर्या में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लॉक, थाना, अंचल। अच्छा, हमको बताइए आप कि इंदिरा आवास बिना पैसा के बन रहा है, जिसको आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास बोल रहे हैं। तो ये आम आदमी का एक एक मुद्दा जो है इसमें सम्मिलित हो रहा है। सर, इलेक्शन के समय हर महिलाओं को 10-10 रुपया दिया गया है, कितना सफल हो पाएगा? अभी कुछ दिन पहले पता कीजिएगा, जिन लोग को लोन गया था ना, कृषि लोन, सब पे बॉडी वारंट है, तो महिलाएं सतर्क रहे, सब लोग का बॉडी वारंट है। आप पता कर लीजिएगा ब्लॉक में घूम घूम के, ये सब थाना के माध्यम से गया है। सतर्क करेंगे कि उसमें या तो सरकार देती तो निर्देश निकालती कि नहीं भाई इसको वापस नहीं करना, उसको लोन के रूप में दे रही है। तो हमको तो लगता है कि देखिए पूर्णतया साजिश है, और इससे हम लोग को बचना चाहिए। ये मुद्दा है ही नहीं। यादव ने कहा कि हर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, संभव है सर? हमने कहा ना, हमने कहा हर चीज संभव है। जब 10 लाख नौकरी संभव थी, उसमें 5 लाख हो गया, तो ये भी संभव है। सरकार अपने उपार्जन का व्यवस्था बढ़ाती है, तो वैसे ही वो ये व्यवस्था भी बढ़ाएगी। और पैसा तो देखिए, आपको सरकार 1000 रुपया देती है तो 40% सरकार के पास वापस ही जाता है। ये बात समझिए, एक से इकोनॉमी बढ़ता है। अब तो इकोनॉमी का क्लास हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपया हमने दिया है, तो वापस से वो सरकार के पास पैसा 40 रुपया 50 रुपया आता है। आप बिस्कुट खरीदते हैं, टॉफी खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जो भी अपने दूध खरीदते हैं, तो वापस सरकार के पास वो पैसा जाता है। तो बाकी का 60% में व्यवस्था करना है, तो सरकार बाकी व्यवस्था कर सकती है। जदयू से राजद में आने का मुख्य उद्देश्य क्या सर आपका? हमने आपको साफ कहा, अभी राज्य में और देश में अघोषित आपातकाल है। सारे जो कुछ आप लोग यूट्यूबर्स हैं, इनके माध्यम से तो कुछ न्यूज़ बाहर निकल भी रहा, अन्यथा आप देखिए जो पुरानी व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एकदम परसेप्शन बनाने में लगी हुई है। तो यह अघोषित आपातकाल की व्यवस्था है। तो जिस तरह घोषित आपातकाल है, उसी तरह अघोषित जो जन आंदोलन है, उसके स्वरूप में ये पूरा चुनाव कन्वर्ट हो जाएगा। और इसलिए सारे लोग एक जगह पे एक मंच पर आएंगे। आज आपने देखा होगा, सारे लोग अपनी व्यवस्था से पहुंचे हुए थे। पूरे भारत में सर दीपावली मनाया जाता है, सभी देशवासियों को क्या धन्यवाद देना चाहिए? नहीं, देखिए, हमने पहले कहा कि दीपावली का पर्व है, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया पर्व उनको सुख, समृद्धि और जो घर में शांति लेकर आए, यही हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। भगवान धन्यवाद सर। जैसे कि आपने साफ शब्दों में सुना कि राहुल जी ने अपनी सारी बातों को, जो हमारे प्रेस रिपोर्टर की तरफ से क्वेश्चन किए गए, वो सारे सवालों का वो सही सही जवाब भी दिए और बेबाकी से अपने बातों को रखा। साथ में तेजस्वी यादव का भी उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव किस तरह से नौकरी देंगे, किस तरह से हमारे यहाँ बिहार में आमदनी बढ़ेगी, किस तरह से नौकरियां मिलेगी। ये सब सवालों के साथ उनसे जुड़े और उन्होंने बताया कि ये सब कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहेंगे न्यूज़ आपके लिए दीपू कुमार। धन्यवाद।